हैं विविध भारती के संग। जिज्ञासा जिज्ञासा जिज्ञासा, ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का स्वागत करता हूं। इस हफ्ते के ज्ञान विज्ञान की बातें करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे मई दिवस की। 1 मई 1890 को श्रमिकों पर केंद्रित पहला मई दिवस मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का इतिहास 1886 से मिलता है, जब अमेरिका में शिकागो में कपड़ा मजदूरों ने हड़ताल की थी और उन्होंने मांग की थी कि उन्हें दिन में 8 घंटे काम करने की अनुमति दी जाए। आपको ये बता दें कि इससे पहले मजदूरों से असीमित घंटों तक काम करवाया जाता था। अमूमन 15-15 घंटे मजदूर खटते रहते थे और उन्हें छुट्टी तक नहीं दी जाती थी। इस हड़ताल के बाद कई देशों में काम के घंटे 8 घंटे तक सीमित कर दिए गए थे। हालांकि मजदूरों के कामकाज के जो हालात थे उन पर इसका फौरन कोई असर नहीं पड़ा था, पर कम से कम 8 घंटे का एक दिन, ये बात निर्धारित हो गई थी। इस दिन की शुरुआत अमेरिका के शिकागो में हुई थी, जहां 1886 में मजदूरों ने अपने अधिकार के लिए आवाज उठाते हुए आंदोलन किया। 15-15 घंटे काम करने वाले मजदूर चाहते थे कि वो 8 घंटे काम करें। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, फायरिंग की, बहुत सारे मजदूरों की जान चली गई, कई मजदूर घायल हो गए। इसके 3 साल बाद 1889 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन की बैठक हुई और इसमें तय किया गया कि हर मजदूर से रोजाना 8 घंटे ही काम लिया जाएगा। इस तरह से मजदूर अधिकारों की बात शुरू होती है और ये सिलसिला आज तक चलता आ रहा है। 1 मई को हर साल मनाया जाता है मजदूर दिवस। मजदूर जिंदाबाद, मजदूर। जिज्ञासा कार्यक्रम में अगली बात हम कर रहे हैं दादा साहब फाल्के की। 30 अप्रैल को उनका जन्मदिन होता है। दादा साहब फाल्के का पूरा नाम था धुंडीराज गोविंद फाल्के। पैदा हुए थे महाराष्ट्र के नासिक शहर से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित त्र्यंबकेश्वर में। इनके पिता संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ाते थे। इसी वजह से दादा साहब फाल्के की पढ़ाई लिखाई मुंबई में हुई। 25 दिसंबर 1811 को दादा साहब फाल्के ने मुंबई में अमेरिका इंडिया थिएटर में एक विदेशी साइलेंट फिल्म देखी, लाइफ ऑफ क्राइस्ट। दादा साहब फाल्के इस मूवी को देखते ही जैसे हिल गए। उन्हें लगा कि ईसा मसीह के स्थान पर भगवान कृष्ण, भगवान राम, समर्थ गुरु रामदास, शिवाजी और तुकाराम जैसी महान विभूतियों की कहानियां भी कही जा सकती हैं। बस उन्हें एक तरह से जुनून आ गया कि वो भी फिल्म बनाएंगे। वैसे आपको बता दें कि दादा साहब फाल्के ने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से ट्रेनिंग ली थी और वो मंच के अनुभवी अभिनेता भी थे। शौकिया तौर पर वो जादूगर भी थे। उन्होंने कला भवन बड़ौदा से फोटोग्राफी की पढ़ाई भी की थी और फोटोकेमिकल प्रिंटिंग की प्रोसेस में कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए थे। इसके बाद उन्होंने प्रिंटिंग का बिजनेस शुरू किया और इस बिजनेस में उन्हें नाकामी हासिल हुई। तब तक वो 40 बरस के हो चुके थे। बहुत सारा घाटा लग चुका था, बहुत चिड़चिड़े और फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे। इसी समय में उन्होंने लाइफ ऑफ क्राइस्ट फिल्म देखी और ये तय किया कि उनकी जिंदगी का मकसद है फिल्म बनाना। उन्होंने 5 पाउंड में एक सस्ता कैमरा खरीदा और दिन में 20-20 घंटे तक एक्सपेरिमेंट किए। इस जुनून की वजह से उनकी एक आंख खराब भी हुई, पर जुनून कायम रहा। उनकी पत्नी सरस्वती बाई ने उनका हर मौके पर, हर चुनौती पर साथ दिया, अपने जेवर तक गिरवी रखे। फरवरी 1912 फिल्म प्रोडक्शन में एक क्रैश कोर्स करने के लिए दादा साहब फाल्के चले गए इंग्लैंड। 1 सप्ताह तक सीसिल हेपवर्थ के साथ उन्होंने काम सीखा। कैमरा, परफोरेटर, प्रोसेसिंग और प्रिंटिंग मशीन वगैरह उन्होंने वहां से खरीदी और इन तमाम मशीनों की मदद से उन्होंने राजा हरिश्चंद्र बनाई। चूंकि उनकी कोई टीम नहीं थी, इसलिए चाहे अभिनय करना हो, दृश्य लिखने हो, फोटोग्राफी हो, फिल्म प्रोजेक्शन हो, सारे काम दादा साहब फाल्के को खुद करने पड़े। उन दिनों महिलाएं फिल्मों में काम करने के लिए राजी नहीं होती थीं, इसलिए तारामती की भूमिका सालुंके ने निभाई थी। 6 महीने में 3700 फुट लंबी फिल्म तैयार हुई और इसे सबसे पहले दिसंबर 1913 में मुंबई के कोरोनेशन थिएटर में प्रदर्शित किया गया।
दादा साहब फाल्के जानते थे कि ये आम जनता के लिए बनी फिल्म है और इस तरह से हरिश्चंद्र तारामती जबरदस्त हिट रही। इसके बाद दादा साहब फाल्के ने भस्मासुर, मोहिनी और सावित्री बनाई। 1915 में अपनी इन 3 फिल्मों के साथ दादा साहब चले गए विदेश। लंदन में इन फिल्मों की बहुत प्रशंसा हुई। कोल्हापुर के राजा के आग्रह पर 1937 में दादा साहब फाल्के ने अपनी पहली और आखिरी सवाक फिल्म बनाई गंगावतरण। दादा साहब फाल्के ने कुल 125 फिल्मों का निर्माण किया। 16 फरवरी 1944 को 74 साल की उम्र में नासिक में उन्होंने आखिरी सांस ली। भारतीय सिनेमा का एक पितृ पुरुष चला गया। भारत सरकार उनकी स्मृति में हर साल किसी विशिष्ट व्यक्ति को दादा साहब फाल्के पुरस्कार देती है। हर साल 29 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल डांस डे। इसकी शुरुआत 1982 में 29 अप्रैल से हुई थी। इसका उद्देश्य था एक कला के रूप में डांस को बढ़ावा देना, लोगों को जागरूक करना और इस डांस के माध्यम से पूरी दुनिया को एक सूत्र में पिरोना। ये दिन आधुनिक बैले के जनक जीन जॉर्जेस नोवेरे के जन्मदिन की स्मृति में मनाया जाता है। आपको बता दें कि नोवेरे फ्रांस के एक पारंपरिक बैले डांसर थे और उन्होंने डांस पर एक बुक लिखी थी, लेटर्स ऑन द डांस। यूनेस्को हर साल इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की मदद से डांस डे मनाती है। डांस डे का जो मकसद है वो है ये स्थापित करना कि नृत्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि अपने जज्बात को व्यक्त करने का एक माध्यम भी है। चाहे आप खुश हो, आपके भीतर आक्रोश हो, उमंग हो, जश्न हो या उदासी, डांस अपने भीतर के जज्बात को उजागर कर सकता है। भारत में संगीत नाटक अकादमी ने कुल 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दी है। ये नृत्य हैं भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम और सत्रिया। चलिए इनके बारे में एक एक करके आपको बताते हैं। भरतनाट्यम भारत के सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इसकी शुरुआत तमिलनाडु में 2000 साल पहले हुई थी। ये नृत्य मुख्य रूप से मंदिरों में भगवान शिव की आराधना के लिए किया जाता था और धार्मिक अनुष्ठानों का एक हिस्सा था। इसकी हर एक मुद्रा कोई कहानी या कोई भावना व्यक्त करती है। कभी मंदिरों तक सीमित रहने वाला भरतनाट्यम अब दुनिया भर के थिएटरों और उत्सवों में प्रस्तुत किया जाता है। ये नृत्य भक्ति पर केंद्रित होता है और इसमें हिंदू महाकाव्यों की कहानियां सुनाने के लिए हाव भाव का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है। कथक की उत्पत्ति उत्तर भारत में हुई है और ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 1600 साल पहले कथक शुरू हुआ था। कथा शब्द से कथक बना है और कथा का मतलब होता है कहानी। कथक मुख्य रूप से मंदिरों में देवी देवताओं की कहानियां सुनाने के लिए किया जाता था। हालांकि जैसे जैसे समय बीता, कलाकारों ने राज दरबारों में कथक का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। भक्तिपूर्ण विषयों को मनोरंजन के साथ कथक में प्रस्तुत किया जाता था। इसमें फुटवर्क यानी पैरों की जटिल थिरकन का बड़ा महत्व है। कथक के महान कलाकारों में शामिल हैं सितारा देवी और पंडित बिरजू महाराज वगैरह। कथकली केरल का नृत्य है। इसका जो आगाज है वो तकरीबन 17वीं सदी में हुआ था। ये नृत्य और नाटक का एक अनूठा संगम है जिसके माध्यम से रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाई जाती हैं। पारंपरिक रूप से कथकली का प्रदर्शन मंदिरों में किया जाता था, जहां इसके द्वारा अच्छाई और बुराई के बीच होने वाले संघर्ष को दिखाया जाता था। इस नृत्य शैली का विकास अनुष्ठानिक रंगमंच और भक्तिपूर्ण प्रदर्शनों से हुआ है। आमतौर पर कथकली का प्रदर्शन मंदिरों के प्रांगणों या खुले मंचों पर किया जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। 17वीं सदी में यह शुरू हुआ था और इसने अपना शास्त्रीय रूप धारण किया। कुचिपुड़ी में लयबद्ध पैरों की थिरकन, मनमोहक चाल और भावपूर्ण मुद्राओं का सुंदर मेल देखने को मिलता है। इसे एक नृत्य नाटिका के रूप में प्रस्तुत किया जाता था जिसमें नर्तक कहानियों के संवाद बोलते थे। कुचिपुड़ी के प्रसिद्ध नर्तक हैं वेम्पति चिन्ना सत्यम और यामिनी कृष्णमूर्ति। ओडिसी भारत के सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जिसकी उत्पत्ति तकरीबन 2000 साल पहले उड़ीसा में हुई थी और इसका ताल्लुक भी मंदिर की पूजा अर्चना से है। विशेष रूप से भगवान जगन्नाथ की आराधना से इसका गहरा संबंध है। ओडिसी अपनी तरल प्रवाहमय मुद्राओं और मूर्ति कला
जैसी भंगिमाओं के लिए जाना जाता है। ओडिसी के महान कलाकारों में शामिल हैं गुरु केलू चरण महापात्र और संयुक्ता पाणिग्रही। मणिपुरी नृत्य शैली का उद्भव भारत के उत्तर पूर्व के राज्य मणिपुर से होता है। 500 साल से भी ज्यादा पुराना ये नृत्य भगवान कृष्ण और उनकी प्रियतमा राधा को समर्पित है और एक भक्तिपूर्ण नृत्य के रूप में ये विकसित हुआ है। मणिपुर की प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध संस्कृति को दर्शाता है मणिपुरी नृत्य। इसके प्रख्यात कलाकारों में शामिल हैं गुरु विपिन सिंह और दर्शना जवेरी वगैरह। और इसके अलावा मोहिनी अट्टम केरल का नृत्य है, जिसका अर्थ है मोहिनी का नृत्य। इसका इतिहास भी तकरीबन 400 साल पुराना है। ये एक स्त्री की गरिमा और उसके आकर्षण को दर्शाता है। ऐतिहासिक रूप से इसे मंदिरों में एक भक्तिपूर्ण भेंट के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। ये नृत्य प्रेम और भक्ति की कहानियों को चित्रित करता है, जो अक्सर भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से जुड़ी हुई होती हैं। मोहिनी अट्टम की जानी मानी कलाकार कलामंडलम, कल्याण कुट्टी अम्मा और कनक रेले हैं। सत्रिया असम का एक नृत्य है। 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव ने इसे शुरू किया था। इसे सत्र कहे जाने वाले मठों में भगवान कृष्ण की कहानियां सुनाने के लिए एक भक्ति नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। सत्रिया में नृत्य, नाटक और संगीत के तत्व शामिल हैं। प्रसिद्ध सत्रिया कलाकारों में शामिल हैं जतिन गोस्वामी और गुरु घनकांत बोरा। इस हफ्ते हम एक और महान फिल्मकार को याद कर रहे हैं, सत्यजीत रे, जिनका जन्म 2 मई 1921 को कलकत्ता में हुआ था। इनके पिता थे सुकुमार रे और मां सुप्रभा रे। जब 2 साल के थे तब पिता का निधन हो गया और अपने दादा उपेंद्र किशोर रे के घर में उनकी परवरिश हुई। उपेंद्र किशोर एक बच्चों की पत्रिका निकालते थे, संदेश, जिसके जरिए सत्यजीत रे में लिखने पढ़ने के संस्कार बने। 1943 में सत्यजीत रे एक ब्रिटिश विज्ञापन एजेंसी डीजे कीमर में जूनियर विजुअलाइजर के रूप में काम करने लगे। उन्होंने कई पुस्तकों के कवर डिजाइन किए, जिसमें जीवनानंद दास की वनलता सेन, रूपसी बंगला, विभूति भूषण बंदोपाध्याय की चंदेर पहाड़, जिम कॉर्बेट की कुमाऊं के नरभक्षी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया शामिल हैं। चिदानंद दासगुप्ता और अन्य लोगों के साथ मिलकर 1947 में सत्यजीत रे ने कोलकाता फिल्म सोसाइटी की स्थापना की और कई विदेशी फिल्मों का प्रदर्शन किया। बांग्ला साहित्य की क्लासिक रचना पाथेर पांचाली से बहुत ज्यादा प्रभावित होकर सत्यजीत रे ने इसे अपनी पहली फिल्म के लिए चुना। पाथेर पांचाली एक अर्ध आत्मकथात्मक उपन्यास है जो बंगाल के एक गांव में रहने वाले एक छोटे से लड़के अपू के परिपक्व होने का वर्णन करता है। सत्यजीत रे की अगली फिल्म थी अपराजितो, जो 1956 में आई थी। ये फिल्म युवक अपू की महत्वाकांक्षाओं और उसे प्यार करने वाली मां के बीच शाश्वत संघर्ष को दिखाती है। इस फिल्म ने वेनिस फिल्म महोत्सव में गोल्डन लायन जीता था। इसके बाद 1958 में सत्यजीत रे ने 2 फिल्में बनाई, पराश पत्थर और जलसा घर। लेकिन वेनिस में यूं हुआ कि किसी ने उनसे पूछा कि क्या आप अपू त्रयी बना रहे हैं, इसलिए पथेर पांचाली और अपराजितों के बाद उन्होंने अपूर संसार के बारे में सोचा। 1959 में यह फिल्म आई। इस फिल्म में सौमित्र चटर्जी और शर्मिला टैगोर ने अभिनय किया था। इसके बाद सत्यजीत रे ने महापुरुष, कंचनजंगा, चारुलता, महानगर, 3 कन्या, अभिजान, शतरंज के खिलाड़ी जैसी फिल्में बनाई। सत्यजीत रे ने कई पुरस्कार जीते। 37 बार उन्हें नेशनल अवार्ड मिला, दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला, 1 गोल्डन लायन, 1 गोल्डन बेयर, 2 सिल्वर बेयर मिले और इसके अलावा एकेडमी के मानद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, जो फिल्मों की दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार